अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हमने क्या किया था कल के लेक्चर में? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। तो कल के लेक्चर में हमने किया था, हमारा जो भी का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। टॉपिक हमने कल किया था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो महरीन, कौन सी पॉलिनोमियल हमने कल ली थी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? वो 2 होती है। मतलब डिग्री से हमें पता चलता है कि इसके एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। इसके एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। एटमोस्ट का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी होगी जिसका कोई जीरो नहीं होगा। किसी का 1 जीरो होगा, किसी के 2 जीरो होंगे। 2 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं। एटमोस्ट का वही मतलब है। अब जीरो क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जब हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वैल्यू होती है, इस एक्स की वैल्यू होती है। जब हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ जाता है। हमारे जो पॉलिनोमियल का आंसर है, रिजल्ट है, वो क्या आ जाता है? वो जीरो आ जाता है। ठीक है। कल हमने देखा था अब रिलेशन किस किस के बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। उन 2 जीरोस की हमने नेमिंग करी थी एज अल्फा एंड बीटा। और ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें कोफिशिएंट्स कितने हैं? एक तो ए है, एक बी है और सी हमारा कांस्टेंट है। ए बी सी। और इन अल्फा और बीटा के बिटवीन क्या रिलेशन है वो हमने कल देखी थी। किनके बिटवीन? एक तो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है पॉलिनोमियल के। और ए बी सी के बिटवीन हमने कल रिलेशन देखी थी। अल्फा बीटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इनके बिटवीन क्या रिलेशन है वो हमने कल डिटरमिन की थी। ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। बी क्या है? बी कोफिशिएंट है एक्स का। और सी आपका कांस्टेंट है। तो महरीन, आप मुझे बताओ कल हमने कौन सी 2 रिलेशंस डिटरमिन करी थी? कौन सी 2 रिलेशंस हमने कल देखी थी? एक तो मैम हमने सम ऑफ रूट्स किया था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स या जीरोस? मैम रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोस भी बोल सकते ओके। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये 2 रिलेशन हमने कल देखी थी। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा और बीटा का सम वो किसके इक्वल टू होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। जहां पर बी आपका कोफिशिएंट एक्स का है। आपकी रिलेशन क्या है क्वाड्रेटिक? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या है? बी आपका कोफिशिएंट एक्स का है और ए क्या है? ए आपका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा। और वो किसके इक्वल टू होता है? बाई ए। सी बाई ए।
सी आपकी कांस्टेंट टर्म है, ए आपका क्या है, ए आपका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ये हमने कल रिलेशन देखी थी। ये आपको जैसे तैसे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये आपको याद रखनी है। तो इस पे हमने कल एक क्वेश्चन भी करा था, है ना महरीन? आपने मुझे कहा था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। यस मैम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट क्या है वो? 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें कॉमन लेंगे 4 को, 4u को आ जाएगा ना, अंदर क्या रह जाएगा u प्लस 2। ठीक है महरीन? यस मैम। फिर मैंने आपको कहा था अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, या आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, जो भी पॉलिनोमियल होगी, अगर आपको उसका जीरो निकालना है तो आपको क्या करना है? उसको इक्वेट करना है इक्वल टू जीरो, है ना? तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा 4u इक्वल टू जीरो होगा, है ना? और हमारा जो u प्लस 2 है वो भी इक्वल टू जीरो होगा। या तो ये इक्वल टू जीरो होगा या ये होगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका जब आप ट्रांसपोज करोगे 4 को टू राइट हैंड साइड तो u आपका जीरो आ जाएगा। और इस केस में क्या आ जाएगा? इस केस में आपका आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपके दो जीरोस आ रहे हैं, एक तो जीरो और एक -2। ठीक है, जब आप इन जीरोस को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए? आपकी पॉलिनोमियल क्या आनी चाहिए? इक्वल टू जीरो। यहां तक महरीन आपको क्लियर हो गया? मैम आपने जब ये u प्लस जो 2 है ना, हम्म। वो हम इधर भी रख सकते हैं ना, और उसके बाद हम 4u अलग रख सकते हैं। इधर भी रख सकते हैं, क्या मतलब? देखो हमने क्या किया, हमने 4u को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो फिर से आ जाएगा हमारा, जब आप 4u को मल्टीप्लाई u से करोगे तो वो तो फिर से ही 4u स्क्वायर आ जाएगा। यस 4u मैम। को मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो वो 8u आ जाएगा। तो हमने 4u कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है? या तो ये 4u इक्वल टू जीरो होगा, ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, या तो ये u प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हो ना, उसके बाद आप x के वहां पे कितने रूट्स आ जाते हैं? दो आ जाते हैं, है ना? x के दो रूट्स आ जाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी तो दो रूट्स आ जाते हैं। वैसे आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका u जीरो होगा और दूसरा आपका जीरो -2 होगा। अब वो स्टूडेंट जो आज न्यू है क्लास में और जिनको कंफ्यूजन होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो ये जो u इज इक्वल टू जीरो एंड u इज इक्वल टू -2 है, ये हमारे जीरोस है। मतलब जब हम इनको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जीरो के बराबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये अपना उठाते हैं जीरो वाला, u इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पे जीरो पुट करो इसको, तो क्या आ जाएगा? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, तो यस यहाँ मैम। पे जीरो आ जाएगा। मतलब ये वो आपकी वैल्यू है। जब आप इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपका पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ये वैल्यूज होती है, ना कि जीरो आपको पुट करना है, नहीं, ये वैल्यूज होती है। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये जीरो वैल्यू थी और यहाँ पे ये -2 वैल्यू है। अब ऐसे आप देखो -2 को पुट करके, जब आप -2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2, यह आ जाएगा आपका 4 इंटू 4, यह आ जाएगा 8 टू 16। तो फिर ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 16 विच इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो u इज इक्वल टू -2 एंड u इज इक्वल टू जीरो है, ये वो आपकी
वैल्यूज है, जब आप इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपका पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाता है। ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वैल्यूज होती है। जब आप उसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपका पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट ना हो। अब हम अपना, ये मैं आपको बस समझाने के लिए दिखा रही थी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन कहता है कि पहले आप जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालो और फिर आप वेरीफाई करो। जो हमने रिलेशन निकाली बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, उससे आप वेरीफाई करो। तो हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद जीरोस कौन कौन से आए थे? 0 एंड -2। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे होगी ये? हमारे पास 0 एंड -2 वैल्यूज आ गई थी। एक को हम अल्फा लेंगे, एक को हम बीटा लेंगे। तो हम लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल टू होता है? -b/a। b क्या है आपका? b आपका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। b आपका कोफिशिएंट है x का। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कौन से है? यू स्क्वायर और u है आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ u क्या है यहाँ पे? ये जो -b है ये कोफिशिएंट ऑफ u है यहाँ पे। और जो a है वो क्या है? वो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u क्या है यहाँ पे? 8। और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है? 4। इससे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू, इसकी कैंसलेशन होगी तो -2 आ जाएगा। मतलब हमारा ये वेरीफाई हो गया। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है वही हमारे राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट कौन सी रिलेशन है हमारी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या होती है? हमारी कांस्टेंट टर्म। तो इस केस में हमारी कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है। हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u। कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो 0 आ जाएगा। और a क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। 0/4 हमारा 0 होता है। और अल्फा बीटा क्या है हमारा? 0 इंटू -2। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो ये हमारा 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल टू आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने इन रिलेशंस को वेरीफाई करा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। सिंपल है। सबसे पहले जब आपको जीरोस निकालने होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, इक्वेट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, उसको पुट करो इक्वल टू 0। और वहां पे आपके वेरिएबल जो भी होगा, x होगा, u होगा, v होगा, जो भी वेरिएबल गिवन होगा वो क्या होगा? वो आपका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी उसकी। और जब फिर आपको वेरीफाई करना है तो आपको किन का यूज करना है? जो आपके पास दो रिलेशंस है, एक तो सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। जीरोस आपने निकाले हैं और कोफिशिएंट्स आपके, जो आपकी पॉलिनोमियल है उसमें से आपको पता चलेगी, वो पुट करो तो आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। एक और पार्ट मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, फिफ्थ। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं वो आप खुद से करोगे। t² -15, उनमें मिडिल टर्म स्प्लिट होगी और कैसे होती है वो आपको पता होगी। और कल का जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको इक्वेशन दिखाया है जिसमें हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो क्या होगा इसमें? कैसे लिखोगे आप इसे? इसे हम लिख सकते हैं t² -√15²। क्यों हमने लिखा? क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर वापस से 15 आ जाएगा।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस इंटू बी। प्लस बी। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? टी प्लस √15 और टी माइनस √15। टी प्लस √15 टी माइनस √15, ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू 15 √15 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू माइनस √15। ठीक, t इज इक्वल टू √15, t इज इक्वल टू माइनस √15, ये आपकी दो वैल्यूज है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कैसे आ गया? आमिना शफी रोल नंबर 23, आरजू रोल नंबर 5, बर्जिश, बीनिश, मुसैब, महरीन, यावर अली। किसी को No. कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास अल्फा माइनस √15 आ गया, हमारे पास बीटा √15 आ गया। हमने क्या करा, हमने इन रूट्स को, जो ये हमारे पास जीरोस है, इनके हमने नाम लिख दिए। एक तो एक का अल्फा रख दिया, एक का बीटा रख दिया। ठीक है, तो अल्फा आपके पास माइनस √15 है, बीटा आपके पास कितना है, √15 है। अब हमें वेरीफाई करना है किससे, जो हमारे पास रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हमारा सम ऑफ जीरोस, जो किसके इक्वल टू होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या होता है? आपका कोफिशिएंट है आपका, वो किसका, यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है, वो टी का। तो क्या आ जाएगा माइनस बी? बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? बी आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी है, तो क्या आ जाएगा? मैम इसको आएगा ये 0/, ये -0/1। क्या आ जाएगा आपका? बी यहाँ पे 0 है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, वो है t² - 15। आपका एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल आपका t² - 15 है। यहाँ पे तो t कहीं पे है ही नहीं, तो ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ t है वो 0 है, क्योंकि t ही नहीं है। और यहाँ पे a क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ t², तो वो 1 1। है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, -√15 प्लस √15। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारी ये वाली जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल टू होता है, c बाई ए। अल्फा बीटा -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 15। अच्छे से देखो। 1।
1 कहाँ कैसे है कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म वो होती है ना उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं होता है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो यहाँ पे तो 15 है कांस्टेंट टर्म, लेकिन क्या खाली 15 है? 15 के साथ रूट साइन कौन सा है? साइन हम्म माइनस वाली आपने लिखी तो प्लस। -15 है ना, जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे -15 है। साइंस का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, प्लस माइनस, माइनस नहीं लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और ए क्या है आपका? ए आपका यहाँ पे कोफिशिएंट है किसका? ए क्या है? कोफिशिएंट है टी स्क्वायर का, तो वो क्या है? वो 1 है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा -√15² इज इक्वल टू -15। रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -15 इज इक्वल टू -15। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके। तो जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप खुद से करोगे। उनमें मिडिल टर्म स्प्लिट होगी या कुछ, या अगर आइडेंटिटी भी किसी में लगती होगी, मैंने आपको दिखाया, दोनों मैंने आपको दिखाए, आप वो खुद से ट्राई करोगे। अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 ही मिनट है अभी। तो मैंने आपको क्या कहा था, जीरो वो वैल्यू होती है जब हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक, जीरो हमारी वो वैल्यूज होती है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती है जब हम उन्हें पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पॉलिनोमियल है 2x+3, ये क्या है? ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल से आपको पता चलता है उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री 1 होगी। और उसमें जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इक्वल टू 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है और जिसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक, अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा जीरोस वो वैल्यूज होती है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यूज होती है जिन्हें जब आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे x की जगह, वो वेरिएबल की वैल्यूज होती है। तो आपका ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल टू आएगा, 0 के इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम पुट करेंगे 2x+3 को इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -3। उसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो ये जो x इज इक्वल टू -3/2 है, ये क्या हमारा आया, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जब हम इसको, इस -3/2 को, x इज इक्वल टू -3/2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आना चाहिए।
तो चलो हम इसे पुट करते हैं। तो ये क्या आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी -3/2 आई थी। एक्स क्या है, एक्स से आपको क्या पता चलता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल प्लस 3। तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 3 होता है इक्वल टू 0। मतलब ये वो वैल्यू है, -3/2 इस वेरिएबल की वो वैल्यू है जब हम इसे इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं, इस वैल्यू को हम क्या, इसको हमने क्या नाम दिया है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तो हुआ कैसे आपने स्टेप्स से जीरोस निकाले। ये जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपको चलो सीधे पता चला कि आपने कैसे इसको निकाला, लेकिन अगर आपको ग्राफिकली कहना होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर आपको ग्राफिकली बस देख के कहना है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। तो इस केस में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होगी जो एक्स एक्सिस को कट करेगी, जहां पे आपका ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ है इस लीनियर पॉलिनोमियल का, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जहां पर ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स को कट कर रही है। वो वहां पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो एक्स एक तो वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। 0 क्यों होगा, जब हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है तभी तो ये ग्राफ x को कट कर रहा है, ठीक। x कोऑर्डिनेट की जो यहाँ पे वैल्यू होगी, उस वैल्यू से आपको क्या पता चलेगा, उस वैल्यू से आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चलेगी। तो ग्राफिकली आप कैसे कह सकते हो, जो आपका फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल ली, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में आपका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये स्ट्रेट लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगी, जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने उसके जीरोस होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल है इसीलिए ये एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसीलिए इसकी जीरोस कितने हैं, बस एक है। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती तो उसका ग्राफ पैराबोला होता, वो 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता, मतलब उसके कितने जीरोस थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2 जीरोस। यहाँ पे ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो बस एक जीरो है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि जीरो कितने हैं, बस एक है। अब आपको पता है हर एक पॉइंट का ग्राफ पर कोऑर्डिनेट होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे वाई होगा आपका 0, लेकिन जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसकी तो कोई वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू आपकी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लास यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आमिना, यस आरजू, महरीन, सबको क्लियर हो गया? जी मैम। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 की जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपकी होमवर्क है।